आपको लग रहा है कि संतान से सुख होगा, लेकिन संतान सुख देने वाला नहीं है। हर माँ बाप को लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख तो संतान सुख है, लेकिन उनसे जाकर के पूछिए जिसके बच्चे गलत राह पर होते हैं, संतान से सुख नहीं होता। आपके घर में बेटा है, बेटी है, एक समय आता है कि बेटी भी आपको छोड़ करके जाएंगी। और आज का समय सब कोई माया के पीछे भागते हैं। आपका बेटा भी धन कमाने के लिए आपको छोड़ करके जाएगा। सौभाग्यशाली होते वो माँ बाप जिनके बेटा बेटी सुंदर स्वभाव के हो जाते हैं। अगर बेटा आपकी सेवा करे तो वो बहुत बड़ा सुख है, लेकिन बेटा गलत राह पर लग गया, माँ बाप का अपमान करे और माता पिता को वृद्धाश्रम में ले जाकर के छोड़ दे, तो उससे बड़ा दुखदाई कुछ नहीं होता। तो गारंटी तो नहीं है बच्चे आपको सुख देंगे। अच्छे बच्चे हो गए तो सुख देंगे, लेकिन गलत स्वभाव के होंगे तो सुख नहीं देंगे, आपको पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे। यहाँ पर साधु बाबा ने समझाया कि देखो आत्मदेव जी, रोना है तो भगवान के लिए रोइए, वो सार्थक है, लेकिन संसार के लिए रो करके कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सामने वाला जब तक समझना ना चाहे तब तक आप कितना भी समझा लो, उसको समझ में आने वाली नहीं है। हम यहाँ पर आपको भागवत की कथा सुना रहे हैं, आप लोग समझना चाहते हैं इसलिए आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप लोग समझना ना चाहें तो हम चाहे कितने भी अच्छे दृष्टांत के साथ समझाएं, कितना भी अच्छा व्याख्यान करें, आपको समझ में आने वाली नहीं है। यहाँ आत्मदेव जी समझना नहीं चाहते हैं। साधु बाबा ने खूब समझाया, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आई। बार बार जिद करते हैं, मुझे संतान चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अगर आपने नहीं दिया, थोड़ी देर पहले कह रहे थे भगवान ने नहीं दिया, अब यहाँ कह रहे हैं हमने सुना है साधु संत तो कृपा करते हैं, अगर आप चाहें तो संतान दे सकते हैं, लेकिन अब आपने नहीं दिया तो मैं आत्महत्या करूंगा और वो पाप आपको लगेगा। अब साधु बाबा कहते हैं इनको समझाना मुश्किल है। कई बार एक बार कहने से बात समझ में आ जाती है, लेकिन कई बार लाख बार समझाने के बाद भी बात समझ में नहीं आती। आप अपने बच्चों को जब समझाते हो ना, समझदार बच्चे एक बार समझ जाते हैं, और आपके बच्चे नहीं समझ रहे हो तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अक्सर लोग समझाने पर नहीं समझते, जब ठोकर लग जाता है तब जाकर समझ जाते हैं। कष्ट मिलता है, ठोकर मिलता है, तब जाकर के बात अपने आप समझ में आती है। प्यार से बोलो। अब उसके बाद आत्मदेव जी महाराज नहीं समझे, साधु बाबा ने एक फल को अभिमंत्रित करके दे दिया। जैसे फल को दिया, फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दो, पत्नी को खिला दो, आपके घर में संतान होगा। अब तो इतने खुश भये आत्मदेव जी, दौड़ करके गए, पत्नी को फल दिया। जैसे धुंधली के हाथ में फल दे दिया, वो कहती इसको क्या करना है? आत्मदेव जी बोले इसको खा लो। अब पत्नी धुंधली बोली मैं स्नान करके पूजा पाठ करके आराम से खाऊं। अब आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हैं, अब अपने काम करने के लिए गए। इधर धुंधली फल को देखते, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। उसके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। अगर सच में बालक हुआ तब तो मेरे घर में ननंद आएंगी। उस समय जब भाभी के यहाँ बच्चा होने वाला होता है ना, तो ननंद आती है काम करने के लिए। धुंधली सोची कि अगर सच में बालक हुआ तो ननंद आएंगी, अगर वो आएंगी तो मेरा घर तो साफ हो जाएगा। उसके मन में एक गलत विचार है, ननंद के प्रति भी अच्छा भाव नहीं है, कहीं चोरी करके न ले जाए, मेरे घर से ये सामान गायब ना कर दे, ऐसे विचार करती है। और सोचती है क्या क्या विश्वास थोड़ी है कि फल खाने से बालक होगा।
सोच रही थी, इतने में एक सहेली आई। आज क्या हो गया, क्यों शांति है? पूरे मोहल्ला में शांति हो गया जब धुंधुली विचार कर रही थी, क्योंकि इतना हल्ला मचाने वाली तो वही थी। अब जैसे सहेली आई, सहेली ने पूछा क्या बात है, आज क्यों शांत हो? धुंधुली ने सारी बातें बताई। सहेली बोली तब तो खा लो, खाना ही उचित होगा। सहेली गई समझा करके, लेकिन धुंधुली ने फल नहीं खाई। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आती है और बहन को पूरी बात बताया। बहन बोली दीदी चिंता मत करो, ये फल जो है परीक्षा के लिए गाय को खिला दो, और गाय को खिलाने के बाद पता चलेगा कि ये फल खा करके सच में बालक होगा कि नहीं होगा। गाय को फल खिला दो और मेरे गर्भ में जो बालक होगा मैं आपको दे दूंगी, मेरे पति को कुछ पैसा दे देना। अब बात धुंधुली को बड़ा अच्छा लगा। 9 महीने तक जिस प्रकार गर्भवती महिला रहती है, धुंधुली ने अभिनय किया, नाटक किया। 9 महीने पश्चात बहन के यहाँ बालक हुआ, तो उसके बाद धुंधुली अपने पति से कहती हमारे घर में बच्चा हो गया, बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव जी अत्यंत हर्षित भये, सबको लड्डू बांटने जाते हैं, खूब उत्सव मनाए, हमारे घर बेटा हुआ, बेटा हुआ, सब आकर के खुशियां मनाते हैं। जबकि बेटा बहन का था। धुंधुली ने झूठ बोला। अब ठीक 3 महीने पश्चात गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। शरीर है मनुष्य के समान और कान है गाय की तरह, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब उसके बाद में धुंधुली के बहन का जो बेटा है उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। दोनों बालक जब खेलने जाते थे, गोकर्ण जी बड़े ही सुंदर स्वभाव के थे। धुंधुकारी बड़ा ही सबको मारता था, पीटता था, किसी के बाल खींचता था, किसी को कुएं में धक्का देता था, रोज दूसरों के बच्चों को मारपीट करके घर आता। और शाम के समय आत्मदेव जी के पास में दूसरों के माता पिता आकर के शिकायत करते थे, अरे आप ये क्या कर रहे, अपने बेटा को समझाओ, अपने बालक को अच्छा संस्कार दे दो, आप इतने बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं और आपका बेटा ऐसा, बिल्कुल संस्कार नहीं है। सब सुनाते थे। तो आत्मदेव जी को बड़ा बुरा लगता था। देखो कोई भी पिता, उसके सामने कोई आकर के ये कह दे कि तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं है, उसको अच्छा बनाओ, संस्कार दो, तो उस समय पिता को बड़ा दुख होता है। मैंने क्या सोच करके इसको अच्छा पढ़ाया था, आगे बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन बेटा ऐसा निकला। पिता को दर्द होता है, दुख होता है। आज आत्मदेव जी रोए हैं, फिर रोए। आत्मदेव जी कहते हैं पहले भी मैं रो रहा था, बेटा के लिए रो रहा था, मेरे घर में बेटा क्यों नहीं है। आज भी वो रो रहे हैं तो बेटा के कारण रो रहे हैं। बालक भी हुआ है तो ऐसा बालक हुआ, सबको कष्ट देने वाला बालक हुआ। आज वही बेटा के कारण उनको रोना पड़ रहा है। अब आत्मदेव जी महाराज घर को छोड़ करके वन में जाते हैं। जा रहे थे, गोकर्ण जी पहले से तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हुए हैं। गोकर्ण जी महाराज जैसे तीर्थ यात्रा से घर आ रहे थे, इतने में आत्मदेव जी जा रहे हैं। जब पिता पुत्र का मिलन हुआ, आत्मदेव जी को देख करके गोकर्ण जी पूछ रहे हैं पिताजी कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद पिता आत्मदेव बोले कि मैं घर को छोड़ करके जंगल जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है बेटा, उस समय में जिस पुत्र के लिए रो रहा था, आज वही बेटा मुझे रुला रहा है। इसलिए ऐसे बेटा के पास में रह करके क्या करूँगा। जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है। मनुष्य का जन्म हुआ है अपना कल्याण करने के लिए। इसलिए मैं घर को छोड़ करके जंगल जाऊंगा और तपस्या